जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेज। बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर लेकर हम आपके सामने आए हैं। उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, उस चैप्टर में परसेंटेज का यूज है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें परसेंटेज का यूज नहीं हो। बच्चों इससे तो आपको एकदम पता चल रहा होगा कि ये आपके जनरल कंपटीशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पता चल रहा होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज का हिंदी नाम होता है प्रतिशत। तो प्रतिशत को हम कैसे बोलेंगे भैया? प्रति। प्रति प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। जो काम हम 100 पर करते हैं बच्चों, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रतिशत को सबसे पहले तोड़ा कैसे जाए। मान लीजिए अगर 10% बढ़ाया जाए तो प्रतिशत का तो मतलब ही होता है 100। तो प्रतिशत तो 10/100, 0 से 0, 1/10। आज तक आप लोग जानते हैं कि अगर बोलता है 10% बढ़ाया जाए तो 100 को 110 करते हैं। लेकिन बच्चों क्या करना है, यहाँ पे हम 100 को 110 नहीं कर रहे हैं, उसी को हम थोड़ा इधर कर रहे हैं। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर जैसा है वैसे ही लिखिए। अब कहता है बढ़ाने के लिए तो ऊपर वाला 1 बढ़ा दीजिए तो 10 से 11। अगर बोलेगा घटाने के लिए तो 1 घटा दीजिए तो 10 में से 1 गया तो 9। बच्चों क्या आप देख रहे हो, हम इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम सारे सवाल को ऐसे ही बनाते थे। जो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं देखे हैं, उसका वो सबसे पहले क्या कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर देखें और इस सभी का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सारे बच्चे सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को देखिए और देखने में बहुत मजा आएगा और किसी भी सवाल को, किसी भी बुक से सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे वीडियो देखते हैं और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आप लोग भी देखिए और वीडियो देखिए और वहां से आपको पता चलेगा कि क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इस लेक्चर में, औरों से क्या अलग है जहां हमको पढ़ना चाहिए और इससे पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, ये सारा चीज आपको पता चलेगा। कोई भी बुक को आप कहीं से भी बनाइए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए परसेंटेज अगर 30% को तोड़ना है तो परसेंटेज तोड़ेंगे बच्चों तो 30/100 होगा, 0 से 0 कटेगा, 3/10 होगा। ऊपर वाला अंश होता बच्चों, नीचे वाला हर होता। तो आप यहाँ 10 ले लेना और ये बोल रहा है बढ़ाने के लिए हर हमेशा लेना है बच्चों। हर है तो 10 और बढ़ाने के लिए तो 3 बढ़ा देना तो 10 3 13। अगर बोलेगा घटाने के लिए तो 3 घटा देंगे तो 10 में से 3 गया 7। बच्चों बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर इतना करने की क्या जरूरत है, 30% अगर बढ़ाने के लिए बोले तो डायरेक्ट 130 कर दीजिए और 30% घटाने के लिए डायरेक्ट 70 कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर पूर्णांक में दे दिया तब आप क्या करोगे, 44 पूर्णांक था तो आप आसानी से जोड़ लिए थे। लेकिन अगर 44.4/9% रहेगा तब आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट 100 में कैसे जोड़ोगे? एक बात बताइए, 10 था तो आप डायरेक्ट जोड़ रहे थे, क्या 30 है तो आप डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या 44.4/9% को आप डायरेक्ट जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते। 44 नमा 396, 400/9 अब परसेंटेज है तो 2 को 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 4/9। ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो 9 4 13 और 9 में से 4 गया 5। तो आपने देखा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे सिंपल परसेंटेज है तब और पूर्णांक में परसेंटेज है तब, हमको किसी भी कंडीशन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा प्रिपेयर हैं
और कोई भी सवाल आएगा, चाहे पूर्णांक में आए चाहे सिंपल में आए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों आप देखिए ये 10%, 30%, 44.4/9%। अब हम आपके सामने ला रहे हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में। बच्चों नोट करते जाइए और समझते जाइए। अगर समझ में नहीं आता है तो बच्चों क्या करो, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वहां से आपको क्लियर किया जाएगा। या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, मिशन क्लासेस सीतामढ़ी, वहां पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे या व्हाट्सएप नंबर पे, कहीं पे भी आप कोई भी क्वेरी हो आप हमेशा पूछने के लिए तैयार रहिए। जैसे हम अगला एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन से आपका क्लियर होगा बच्चों। क्वेश्चन है 10%, 20%, 25% का समतुल्य प्रतिशत वृद्धि निकालें। बच्चों ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ते हैं इसको आप मत देखिए, हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, हम किस टाइप से पढ़ते हैं, ये हमको देखना है। दोस्तों ध्यान देना है, ये कह क्या रहा है, समतुल्य वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना। तो बढ़ाएंगे कैसे दोस्तों, 10%। तो बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन अपना तरीका देखिए। तो 10/100। आज आप ये तोड़ रहे हैं, कुछ दिन बाद आपको ये तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 लेक्चर बाद, क्योंकि आपको पूरा परसेंटेज, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इसी बेस पे बनाएंगे। तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। ये वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि का मतलब दोस्तों बढ़ाना होता है। तो बढ़ाने का मतलब अभी हमने बताया 10 था और 1 बढ़ा दिया तो 10 1 11। 20/100, 20 पंचे 100, बस कटेगा कि नहीं बच्चों, तो हो जाएगा 5 से 6। बढ़ाने के लिए कह रहा है 25%, तो 25 चौका 100, तो 4 से 5 हो जाए और तिरछा तिरछी क्या होगा दोस्तों, कट जाए। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब तो कटेगा नहीं, 3 से 10 नहीं कट सकता, 2 से 11 नहीं कट सकता, तो 10 दूना 20, 11 तिया 33। पहले 20 था, बाद में 33 हो गया दोस्तों। तो ये 20 से 33 हो गया, ये बढ़ा है कि घटा है, तो बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है, 13। तो ये 13 बढ़ा है बच्चों 20 से। ये वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, तो पहले 20 था और आज 33 था दोस्तों। तो 20 से 33 में बढ़ा है या घटा है, बोलिए। बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, 13। और कितना पे बढ़ा है, 20 पर, और गुने 100, तो 20 पंचे 100, तो 13 पचे 65% वृद्धि। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे इससे अच्छा 100 गुने 110/100 कर दो, 120/100। बिल्कुल मैं बात आपका मानता हूं और मैं मानने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा आप कि अगर पूर्णांक में दे दे तब आप कैसे करोगे। ये 10 है तो आसानी से 100 को 110 कर सकते हो, 20 है तो आसानी से 100 को 120 कर सकते हो, लेकिन अगर 12.1/2 रहेगा तब आप क्या करोगे, वहां सोचने वाली बात है। बच्चों मैं इसको जरा मिटा दूं, देखिएगा, सब नोट करते रहिएगा और अपने आप से बनाते भी रहिएगा। ये समतुल्य प्रतिशत वृद्धि कह रहा है निकालने के लिए, और इसी पर एक सवाल हम आपके सामने पूर्णांक वाला पेश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल अगर ये बोले 12.1/2%, 16.2/3%, 33.1/3% का समतुल्य प्रतिशत वृद्धि निकालें। बच्चों दोस्तों एक बात बताना है आपको, एक बात बताना है बाबू, ये 12.5 ये पूर्णांक भी दे दिया है क्या। अब हम परसेंटेज तोड़ेंगे तो आप देखिएगा सवाल कितना आसानी से बनता है। यहाँ पे तोड़िए तो 12 दूना 24, 1 25/2 होता है दोस्तों। परसेंटेज तोड़िएगा तो 2 0 होगा, 25 8 200 कटेगा और ये बढ़ेगा तो 8 से 9 हो जाएगा। फिर 16 3 48 2 50 होगा, बट्टा 3 2 0 बैठेगा
50 छक 300 हो जाएगा, 1/6 तो 6 से 7 हो जाएगा, फिर 33 तिया 99, 100/300 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। दोस्तों ये सारा वृद्धि कह रहा है, इसीलिए हमने बढ़ाया है। आप इससे पहले सिंपल परसेंटेज देखे थे, ये पूर्णांक वाला परसेंटेज है, फिर भी आपको बनाने का तरीका चेंज नहीं करना है दोस्तों, और बनाने का तरीका के साथ साथ आपको सारा कंसेप्ट पढ़ना है। तो ये देखिए कटेगा, 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 2 दूना 4 और 7 एकम 7। तो पहले 4 था, आज 7 हो गया, तो बढ़ा है या घटा है? तो बढ़ा है। तो 3 बढ़ा है कितना पर? 4 पर, गुना 100, तो 4 से 25, तो आंसर हो जाएगा 75% वृद्धि। दोस्तों एक बात बताइए, वैसे 100 में जोड़ने पर समय लगता, लेकिन अपन जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो आप क्या कर सकते हो, जनरल कंपटीशन की तैयारी में तो आपके पास समय होता नहीं है। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, समय कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको समय का बचत करना होगा दोस्तों। तो उसके लिए हमको कंसेप्ट पढ़ना होगा और ट्रिक भी पढ़ना होगा। तो इसीलिए हम कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, कंसेप्चुअल ट्रिक लेकर आपके सामने आए। तो इसीलिए आप देखिएगा किसी भी सवाल को हम कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। मान लीजिए अगर सवाल हो 20%, 25%, 30% का एकल समतुल्य बट्टा प्रतिशत निकालें। दोस्तों इधर सर 5 से 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन बनना होगा, चाहे किसी भी तरीके से बनाए, हम 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों इतना याद रखना, कोई भी सवाल आपके सामने आएगा और उस सवाल को चुटकी बनाते अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, और उस सवाल में 10 से 15 सेकंड से ज्यादा हमको नहीं लगना है। एकदम देखिए बच्चों, सवाल में आग लगा दीजिए। एकदम देखिए यहाँ पे सारे बच्चे सवाल देखें और बनाना शुरू करें। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एकल समतुल्य बट्टा कह रहा है, तो बट्टा को अगर हिंदी हम इंग्लिश देखें तो बट्टा को डिस्काउंट बोला जाता है दोस्तों। तो डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट का मतलब कम, तो होगा बच्चों 20/100, 20 पंचे 100, 1/5। तो बट्टा है तो घट जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो 4, तो 25/100, 1/4, बट्टा है तो 4 से 3, 30% है, तो 3/10, तो बट्टा है तो 10 से 7। अभी तक हम वृद्धि पढ़ रहे थे बच्चों, तो बढ़ा रहे थे, और यहाँ बट्टा पढ़ रहे बच्चों तो घटाएंगे। आप ध्यान देना, 4 से 4 कट जाएगा, 10 पचे 50, 7 तिया 21। तो पहले दोस्तों 50 था, अब 21 है, तो 50 में से 21 घटा है कि बढ़ा है? बोलिए, घटा है या बढ़ा? घटा है। तो कितना घटा है दोस्तों? तो 50 में से घटाइएगा तो 29 होगा। कितना होगा? 29 होगा। तो ये 29 घटा है कितने में से? 50 में से। और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, तो आंसर होगा 29 दूना कै परसेंट? 58% कमी। ये कमी क्यों हमने लिखा? क्योंकि 50 से 21 हो गया दोस्तों, और ये 50 में से 21, 50 से 21 का मतलब पहले 50 था और आज 21 हो गया, तो घटेगा। इसीलिए 50 में से 21 या कितना? 29। कितना पर? 50 पर। और परसेंटेज निकालना है तो गुने क्या करेंगे? 100 करेंगे, और इस तरह आपका आंसर क्या होगा? 58%। ये परसेंटेज का बेसिक है दोस्तों, इतना याद रखिए। परसेंटेज का कोई भी सवाल आता है, अगर कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आते हैं, तो वहां पे तो आपको पता है, जहां पे परसेंटेज दिया रहेगा वहां बट्टा में 100 कर लेना है, और उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों।
हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। हम किसी भी सवाल में ना एक्स मानेंगे, कुछ नहीं मानना है, बस ट्रिक भी नहीं पढ़ना है, मुझे कंसेप्चुअल ट्रिक चाहिए। कंसेप्चुअल ट्रिक का मतलब ये होता है अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये कैसे होगा, आप उसको बता सके। लेकिन ट्रिक का मतलब होता है आपसे कोई पूछेगा ये कैसे हुआ, आप उसको नहीं बता सकते हो दोस्तों। तो इसलिए याद रखना है, मुझे कंसेप्ट भी पढ़ना है और ट्रिक भी पढ़ना है। कहने का ये मतलब मुझे कंसेप्चुअल ट्रिक पढ़ना है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं सवाल पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। हम एक सवाल दे रहे हैं, क्वेश्चन है, हम थोड़ा अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दें। कहता है गेहूं के दाम में 25% की वृद्धि होती है और उसके खपत में 25% की कमी होती है, तो वर्तमान खर्च और प्रारंभिक खर्च का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों क्या कह रहा है सवाल, देखिएगा। सवाल कह रहा है गेहूं के दाम में 25% की वृद्धि होती है और उसके खपत में 25% की कमी होती है, तो वर्तमान खर्च और प्रारंभिक खर्च का अनुपात ज्ञात करें। मित्रों ध्यान दीजिए, एक बात समझिए, कोई भी चीज का आपके रियल लाइफ में कोई भी चीज का दाम बढ़ता है तो लोग थोड़ा खर्च पे कंट्रोल करता है। तो यही तो कह रहा है कि गेहूं के दाम में कितना वृद्धि हुआ दोस्तों, 25%। तो 25/100, तब वृद्धि तो 1/4, तो 4 से 5, ये आपका गेहूं का दाम हो गया। मतलब गेहूं पहले कै रुपये किलो था, 4, और 1 बढ़ गया तो 4 × 5। तो कहता है जब ये दाम कमा तो उसके खपत में भी 25% की कमी होती है, तो यहाँ पे कमी लेंगे। तो 4 था, 1 कम हो गया तो 3, तो दाम और खपत हो गया दोस्तों। पहले गेहूं 4 रुपये किलो, आज दाम बढ़ के हो गया 5 रुपये किलो। तो गेहूं 4 रुपये किलो था दोस्तों, तो 4 किलो खाता था, और आज 5 रुपये किलो हो गया, 3 किलो खाते हो। तो ध्यान दीजिए, तो खर्च होगा 4 चौका 16, 5 तिया 15, और अनुपात आपसे पूछ रहा है। आंसर तो यही हो गया, आपके ऑप्शन में ये भी रहेगा। लेकिन आप ये देखो पूछ क्या रहा है, तो ये पूछ रहा है वर्तमान खर्च और प्रारंभिक। तो वर्तमान खर्च और प्रारंभिक, तो आप ध्यान देना बच्चों, वर्तमान अनुपात प्रारंभिक की अगर हम बात करें तो वर्तमान मतलब ये होगा 15 और प्रारंभिक मतलब होगा 16। दोस्तों आपने क्या देखा, हम कुछ नहीं, सवाल था इतना लंबा चौड़ा, ये तो आज आप कर रहे हो, कुछ दिनों में 2 से 3 क्लास में ये आप नहीं करोगे, क्योंकि इतना बार ये करवाएंगे आपसे कि आप एकदम याद हो जाएगा आपको क्या करना है। और कोई पूछे कि गुना क्यों किए, तो उसको बताना कि दाम और खपत में गुना करने पर कुल खर्च की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए 4 चौका 16, 5 तिया 15। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, सवाल सारे बच्चे नोट कर लीजिए, सवाल को भी नोट कीजिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को भी नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सवाल कह रहा है गेहूं के दाम में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% की 1/4, तो वृद्धि है तो 4 से 5, खपत 4 से 3, तो 4 चौका 16, 5 तिया 15। आपसे अनुपात पूछ रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा 15/16।
तो बच्चों क्या करना है, अगर आपको सवाल दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो आप क्या करना, बीच में पॉज बटन भी आता है, आप उस बटन को क्लिक करके इस सवाल को नोट कीजिए और वहां से आप खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। जो बच्चे अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का वीडियो नहीं देखे हैं, वो बच्चे नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से वीडियो देखें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल अगर मैं लिखूं आपके सामने, व्यंजक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स को 25% कम और y को 20% कम किया जाए, x को 25% कम और y को 20% कम किया जाए, तो व्यंजक में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? व्यंजक में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है ये सवाल, क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। व्यंजक, कोई व्यंजक है और व्यंजक है बच्चों एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का मतलब एक्स 3 बार और वाई स्क्वायर का मतलब वाई 2 बार दोस्तों। तो ये कह रहा है एक्स में 25% कम है भाइयों, ये क्या है 25% कम। चलो तो 25/100, बाबू ध्यान दीजिएगा, 1/4। ये कम है तो कम का मतलब आप घटाओगे या बढ़ाओगे? घटाएंगे, तो ये 4 में से 1 गया कितना? 3। और x कितनी बार है दोस्तों? 3 बार, तो आप 3 बार लिख दो, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। y में 20%, 20/100, 1/5, तो कमी है तो 5 से 4, आप ध्यान दीजिए, 4 से 4 कटे, 4 से 4 कटे तो हो जाएगा 100 से 27, पहले 100 था 27 तो कम हो गया 73, कितना पे? 100 पर गुने 100, ये कितना कम हो गया दोस्तों? 73 कम, 73 कम हो गया। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ध्यान दें, 100 से 100 कट गया तो आंसर होगा 73% कम। सवाल आपने देखा, व्यंजक दे दिया था एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में कह रहा है एक्स को इतना कम, वाई को इतना कम, और कम है तो हमने घटाया। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि एक्स 3 बार। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि वाई 2 बार। बोला कितना कमी आया, तो आंसर कितना परसेंट कमी आया? 73%। बच्चों आपने क्या देखा, आज हम जो भी सवाल देख रहे हैं उस सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि मतलब कोई भी सवाल हो, अगर कम बोले तो घटा देना है और ज्यादा बोले तो दोस्तों जोड़ देना है। सवाल हम आगे बढ़ रहे बच्चों, नोट कीजिए और नोट करके एकदम खुद से भी बनाने का प्रयास करें। और ये परसेंटेज का एकदम बेसिक क्लास है और परसेंटेज में हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिएगा कि कोई भी सवाल आए हम आसानी से इसको इसी तरीके से आसान मेथड से हम क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे। बच्चों मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, देखिएगा बहुत सारे सर आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन देखिए सर सबसे बड़ी बात है कि आपका वे ऑफ टीचिंग कैसा है, आपका टीचिंग स्टाइल कैसा है, आप बच्चों को किस तरीके से समझाते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। और यहाँ पे हमको यही देखना है, हमको यहाँ पे सवाल बनाना है, कम समय में सही आंसर देना है, गलत आंसर नहीं देना है, कम समय में सही एक्यूरेट आंसर देना है। हम एक्यूरेसी के साथ साथ जिस दिन टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे उस दिन मैथ में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला होगा। आप क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम सवाल की बात करें तो सवाल क्या है कि आयत की लंबाई, ये लंबाई है बच्चों, आयत की लंबाई को 20% कम किया जाए और
को 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कोई रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के लेंथ को हम 20% डिक्रीज करें और ब्रेथ को 10% इंक्रीज करें तो उसके एरिया पे क्या असर पड़ेगा। बच्चों एक बात बताइए, आप एरिया का मतलब क्या समझते हो? एरिया मतलब क्षेत्रफल, और आयत का रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी तो कहता है लंबाई को 20% कम, तो 20/100 तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 1/5। तो कम है तो क्या होगा दोस्तों 5 से 4, और चौड़ाई 10% बढ़ाया जाए तो 1/10, तो 10 से 11। आप क्या देखें, कम किया जाए तो हमने कम कर दिया और बढ़ाया जाए तो हम बढ़ा दिए। तो यहां करेंगे तो 10 पचे 50, 11 चौक 44। अगर आपसे कोई पूछेगा आपने गुना क्यों किया तो आप उसको समझाना, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये एरिया है, तो L इंटू बी बराबर एरिया होता है। तो पहले एरिया था 50, आज एरिया है 44, तो एरिया बढ़ा है या घटा है दोस्तों? यहाँ 50 था, यहाँ 44 है, तो दोस्तों घट गया है। तो कितना घट गया? 6 घट गया। और ये 6 घटा है दोस्तों कितना में से? 50 में से। अब परसेंटेज तो गुने 100, तो 50 गुना 100, तो 6 गुना 12%। आप एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम में कमी भी रहेगा और वृद्धि भी रहेगा। तो पहले 50 था, आज 44 है, ये कमा है कि बढ़ा है? तो कमा है, तो इसीलिए आंसर यहाँ पे होगा 12% कमी। कितना आंसर होगा दोस्तों? 12% कमी। आप क्या देख रहे हो, कोई भी सवाल आ रहा है लेकिन मेरा बनाने का तरीका और अंदाज वही है, और जिस तरीके से हम बना रहे हैं उस तरीके से आप देखना। नेक्स्ट चैप्टर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, आप देखना कि सारा सवाल इसी प्रोसेस पे बनेगा। जहां प्रॉफिट होगा बढ़ा देंगे, जहां पे लॉस होगा घटा देंगे, डिस्काउंट होगा घटा देंगे, डिसऑनेस्टी होगा वहां पे। तो जो भी सवाल आएगा इसी मेथड से, इसी अप्रोच से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो बच्चों इसको देखिए, सवाल क्या है? लंबाई को 20% कम, चौड़ाई को 10% इंक्रीज किया। तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ किया और ये सवाल बन गया। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल? वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। सॉल्यूशन, तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त के क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब दोस्त कितना बार? 2 बार। तो यहाँ पे 50%, तो 50 से 100 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और बढ़ाया जाने का मतलब बढ़ा दो, तो 2 था 1 बढ़ गया तो 3, और क्षेत्रफल है तो 2 बार, तो 2 दूना 4, 3 तिया 9। तो पहले 4 था आज 9 है, तो बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। और 5 बढ़ा है कितना पर? 4 पर, और परसेंटेज निकालना था गुने 100, तो आंसर हो जाएगा 125%। कितना आंसर होगा दोस्तों? 125% वृद्धि होगा। बच्चों एक चीज क्लियर रहो यहाँ पे आप, कि कोई भी सवाल आए हम सारे सवाल को एक मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आते होंगे। इसलिए बच्चे इस वीडियो को मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। और बच्चों इस वीडियो में आप लोग व्यूअर बढ़ाइए, और इसलिए मजा भी आएगा क्योंकि लाइव क्लास जिस दिन आएंगे उस दिन और मजा आने वाला। कुछ ही दिनों में हम आपके सामने लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसको मिटा दे बच्चों, रब नोट कर लिए। चलिए
और बच्चों को जोड़िए इसमें, जितने बच्चों को जोड़िएगा उतना आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। तो इसीलिए सारे बच्चे जो देख रहे हैं, सारे बच्चों एकदम लड़का को जोड़ते चलिए, बच्चों एकदम जोड़िए, एकदम मैथ में एकदम से गड़बड़ा उड़ा देना, एकदम जोड़ते चलिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करें। ये जो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं बोर्ड पे भी हम लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। कहता है कि घन मतलब क्यूब, घन मतलब क्यूब है, घन की प्रत्येक भुजा को 25% कम किया जाए तो मूल घन और परिणामी घन, मूल घन और परिणामी घन के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। बच्चों इसको थोड़ा सुन लीजिए, इस सवाल को क्या कह रहा है। ये सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम आता है एसएससी का, उसके मेंस में ये पूछा हुआ है। कहता है कि 25% कम किया जाए घन की प्रत्येक भुजा, घन मतलब क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, एवरी साइड ऑफ क्यूब जो है उसको 25% हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो ओरिजिनल क्यूब, मूल घन मतलब ओरिजिनल क्यूब एंड रिजल्टेंट क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? ओरिजिनल क्यूब और रिजल्टेंट क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ए कितना बार बच्चों? 3 बार। तो 25/100, 1/4, 4 से 3 क्योंकि कम है और 3 बार हमने लिखा, तो 4 से 3 तो हो गया 64:27। और यही आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल में हम चलते हैं। अब देखिए, किसी भी चीज को डिक्रीज करे, कम करे या इंक्रीज करे, बढ़ाए, तो आपको सारे सवालों में इसी तरीका का प्रोसेस लगाना है। और इस सवाल को देखिए, प्रत्येक भुजा को 25% कम करना है और ये अनुपात पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, इसीलिए हमने 3 बार लिखा है। दोस्तों एक चीज तो आपको पता चल गया होगा, हम ऐसा 3 सवाल अभी बनाए हैं। उसमें एक में पूछ रहा था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में हम 2 बार लिख रहे थे, और इसमें पूछ रहा है आयतन, तो आयतन में 3 बार लिख रहे हैं। तो इससे एक नोट निकल के आता है कि अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 बार करना है और आयतन बोले तो 3 बार लिखना है। बच्चों क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए एकदम आप लोग लड़का को एकदम जोड़ते, स्टूडेंट को आप लोग जोड़ते चलिए, एकदम मजा आने वाला है सर। नेक्स्ट लेक्चर और मजा, उससे नेक्स्ट और मजा। जितना मैथ आपको जिस बच्चों को हार्ड लगता था सबको बहुत आसान लगने वाला है। एकदम सबको जोड़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाए, 20% बढ़ाया जाए, और तो उसके क्षेत्रफल को, तो उसके चौड़ाई में क्या परिवर्तन करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहें, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहें। सॉल्यूशन दोस्तों, ये दाम खर्च जो अभी हम पढ़ रहे थे उस पे भी इस टाइप का सवाल हो सकता है कि चीनी के दाम में 25% बढ़ाया जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके कुल खर्च में कोई बदलाव ना हो। ठीक वैसा ही सवाल है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई दोस्तों ये एरिया होता है, और ये 20% बढ़ाया जाए तो अभी हमने लिखा है 20% को 5 से 6 लिखते हैं,
और ये कहता है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब नो चेंज, अपरिवर्तन का मतलब कोई चेंज ना हो। तो मतलब पहले भी क्षेत्रफल 1 था और आज भी क्षेत्रफल 1 रहे। अभी बोल रहा है यहाँ क्या करें कि 1:1 आ जाए। आप इसको पलट दो तो 5:6 था, आज 6:, तो कहता क्या है चौड़ाई में क्या परिवर्तन करें। तो पहले चौड़ाई कितना 6, आज चौड़ाई कितना 5, तो कितना कम 1 कम, कितना पर 6 पर गुने 100, तो 2 तिया 6, 2 से 50, तो आंसर हो जाएगा 16.2/3% कमी हो जाएगा। कमी क्यों होगा, क्योंकि ये 6 था, ये 5 था, तो 6 से 5 गया है, 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो 6 से 5 जा रहा है, इसलिए 1 कमी होगा। कितना पर 6 पर, दर निकालना है तो गुने में 100। दोस्तों आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाए तो 5 से 6 हो गया। चौड़ाई में क्या परिवर्तन, चौड़ाई पूछ रहा है आपसे, चौड़ाई में क्या परिवर्तन करें। तो चौड़ाई में क्या परिवर्तन करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तन का मतलब होता है कि जितना पहले था आज भी उतना ही होना चाहिए। तो पहले मान लो 1 था तो आज भी 1 है। तो यहाँ पे क्या कांड करें, यहाँ पे दोस्तों हम क्या कांड करेंगे कि 1:1 आ जाए। तो 5 से 6 था तो 6 से 5 कर दिए, तो पहले 6 आज 5, तो 1 कम हो गया, कितना पर 6 पर गुने 100। दोस्तों सारे बच्चे नोट कर लिए। चलिए इसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं कि चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो तो उसके खपत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। खपत में कितना प्रतिशत बदलाव किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। फिर वही बात है दोस्तों, अगर चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो, तो भाव मतलब दाम, तो 25% अभी तोड़ना सिखाए हैं तो 4 से 5, और ये खपत की बात कर रहा है तो कहता है 1:1। क्यों, क्योंकि खर्च में कोई परिवर्तन, फिर नो चेंज। तो फिर पलट दीजिए, तो पहले 5 4 कितना कम है, कितना पर 5 पर गुने 100, तो दर हो जाएगा, सॉरी कमी, आंसर हो जाएगा 20% कम। कितना हो जाएगा आंसर दोस्तों, 20% कम। तो आप देखिए चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत बदलाव किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों नेक्स्ट सवाल थोड़ा बढ़ रहे हैं, मिटा दिया जाए, रफ किया जाए, सारे बच्चे नोट करते रहेंगे दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो सवाल सब है सारा ये परसेंटेज का बेसिक सवाल था। हमने आपको बताया कि परसेंटेज के बेसिक सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसका अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे। आज हमने यही सीखा कि परसेंटेज का जो नॉर्मल सवाल है, परसेंटेज तोड़ा कैसे जाए, बढ़ाएंगे तो बढ़ाया कैसे जाए, घटाएंगे तो घटाया कैसे जाए। और आज हमने आपसे वादा भी किया है कि जिस टाइप से हमने परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आप इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम यही टाइप था जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाए हैं। इसी टाइप को हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में उतारा है और उसी तरीके से हम परसेंटेज पढ़ेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, तो बच्चों आप क्या करना है, आपको सारे इस वीडियो को, जो भी ये क्लास है, इस क्लास को क्या करना है, पूरा देखना है। और आप क्या कीजिए,
सबसे पहले उसको नोट भी कीजिए। और अगर इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग नहीं देखे हुए कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, वो भी एकदम जबरदस्त लेक्चर है, गर्दा लेक्चर है। आप उसको क्या कीजिए, पहले वो देखिए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का धजिया उड़ाइए, चुटकी में सवाल को सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, आप सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे और पूरे चैप्टर को गर्दा गर्दा उड़ा देना है। कोई भी बुक हो हम लोग बनाने के लिए तैयार है। अब इस नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। जो भी बच्चे हैं जिनको भी कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। पिछला वीडियो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से देख ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि एम्बिशन क्लासेस सीतामढ़ी के चैनल से जुड़े और बेल आइकन भी दबाएं। अगर ये वीडियो चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो इसके लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।